हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट आपकी एसएसटी की है और वर्कशीट नंबर है आपका 30। और क्लास कौन सी है बच्चों? वो है आपकी 7th क्लास। और डेट क्या है? वो है आपकी 1 फरवरी 2021। और आपका जो टॉपिक है वो है राज्य शासन कैसे करता है और शासन की कार्य प्रणाली कैसी है। तो आप यहाँ पे दो है ब्लॉक देख सकते हैं, 4 हैं। तो शासन की जो कार्य प्रणाली है, तो पहला है विधानसभा से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देना। दूसरा है समाचार पत्र एवं प्रेस वार्ता द्वारा जानकारी प्रदान करना। फिर है समस्याओं से निपटने के लिए कानून बनाना। और फिर है मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभाग चलाना। तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो यहाँ पे है, जैसा कि हमने अपनी पिछले कार्यपत्रक यानी वर्कशीट में पढ़ा है कि एक विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, विभिन्न बातों पर चर्चा के लिए मिलते हैं। राज्य की कुछ समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार के लिए नए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का कार्य भी किया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। आगे है हमारे पास विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य ये है कि शासन के विभिन्न विभागों को और मंत्रियों से होता है जो उनके आभारी हैं। इन सबका सामूहिक प्रमुख जो है, मतलब जो इनका हेड है, वो मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में या तो सही सरकार, मतलब या तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में ये सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। लोकतंत्र में विधायकों यानी कि एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह जो है शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाना होता है। ये सब मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के प्रभारी होते हैं। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट जो कि हमारे को जो बताती है किस तरह से शासन की कार्य प्रणाली होती है। हम यहाँ पे जो है पिक्चर देख सकते हैं, ये प्रेस वार्ता है। यहाँ पे देखिए भाषण दे रही है और यहाँ प्रेस के लोग जो मीडिया कहलाते हैं, जो हमारे को न्यूज़ में देखने को मिलता है, सब लोग कैसे पूछ रहे हैं प्रश्न। और यहाँ पे देखिए ये भाषण दे रहा है, सब लोग झंडे फहरा रहे हैं, सब लोग जो है नारा दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्यवाही करते हैं। उदाहरण के लिए प्रेस वार्ता और सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन। यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारे सामने जो है गतिविधि है, जैसे निम्नलिखित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का पता लगाना। तो विभाग का नाम है और उनके कार्यों के उदाहरण। तो शिक्षा विभाग में हमारा जो आ गया सर्व शिक्षा अभियान चलाना। कृषि विभाग में हो गया किसानों को उन्नत बीज में उर्वरक सही दानों पर मिले। लोक निर्माण विभाग में हो गया देश में पुल तथा सड़कों का निर्माण करवाना। स्वास्थ्य विभाग में हो गया प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो ये हमारा पहला हो गया जिसमें हमारी गतिविधि दी हुई है। सेकंड है सरकार के काम काज के बारे में समाचार पत्रों की कटिंग से बैनर, पेपर या कोलाज बनाएं। ये आपको खुद करना है। आगे देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। सरकार शब्द को परिभाषित कीजिए। तो सरकार शब्द को परिभाषित हमारे अपने पैराग्राफ में दिया हुआ है, मैंने ऊपर टिक लगा रखा है। देखिए रहा, सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे है किसी राज्य के विभिन्न विभागों और मंत्रियों का सामूहिक प्रमुख कौन होता है, तो हमें ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो आंसर नंबर 2 हमारे सामने ही है। इन सब का सामूहिक प्रमुख जो है प्रमुख मंत्री होता है। सही मायने में ये तो
यही सरकार या कार्यकारी हिस्सा नहीं यानी कार्यपालिका कहलाते हैं। मतलब यहाँ हमारा जो प्रश्न दूसरा है वो यहीं से हमारे को लिखना है कि इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यहाँ तक लिखना है आपने, बस सिर्फ आपने ये बताना है मुख्यमंत्री होता है, आगे आपने इस उत्तर को जो है नहीं बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा है, आपके सामने उपयुक्त कॉलम में लिखें सरकारी विभाग तथा विभिन्न मंत्री, विधानसभा के विधायक, कानून बनाना, कानून को लागू करना। तो यहाँ पे विधायिका है, ये बताना है। तो सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्रित होते हैं विधायिका कहलाते हैं। कार्यपालिका में बताना है मुख्यमंत्री, विधायक मतलब विधायक, विभिन्न विभागों के मंत्री जो कि सरकार जो है का कार्यकारी हिस्सा होते हैं, यही जो है मायनों में सही कार्यपालिका कहलाते हैं। तो अगर ये वाला आंसर आप देखेंगे तो ये आंसर आपका जो है वर्कशीट के ऊपर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये रहा आपका ये वाला आंसर, आप यहाँ से जो है लिख सकते हैं। ये रहा कार्यपालिका कहलाता है, ये सारा आप जो है यहाँ से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट जो कि बहुत ही आज हमारी लाभकारी वर्कशीट है, जिसमें हमने आज जानने को हमें मिला है कि राज्य शासन कैसे करता है या शासन की कार्यपालिका कार्यप्रणाली किस तरह से होती है। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस वीडियो को देखने के लिए, और आपने इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।